हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिक्सर। मिक्सर क्या है आपका कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपको कौन कौन से एग्जाम में पूछते हैं वो बता देता हूँ आपको। पहले बैंक में आता है, बैंक पीओ चाहे क्लर्क को, दोनों एग्जाम में आते हैं। बहुत वेटेज है, दो तीन क्वेश्चन आते ही। आपका एसएससी में तो आते ही, एसएससी सीजीएल सीपीओ चाहे सीएचएसएल इसमें भी आते हैं। आपका रेलवे में भी आता है और सीडीएस में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे कंसेप्ट जानेंगे क्वेश्चन के साथ, तो छोटे मोटे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए रेशियो का। तो चेक कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ छोटा कंसेप्ट रेशियो का कि कैसे करते हैं यूज। उसके बाद कंसेप्ट से जानेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखना आपका जैसे आपका अगर मैं बोलूं कि जैसे किसी क्लास में मान लेते हैं कि 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट आपको दे दिया 50 और ये बोल दिया कि भाई इस क्लास में जो बच्चे का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है ना, वो आपका 3 और 2 है। तो मैं बोला कि भाई ऐसा है कि आपका 3 और 2 अगर मैं बोलूँगी तो टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे आपका अगर ऐड करोगे तो 5 हो गए। लेकिन ये 5 क्या है आपका? ये रेशियो है। रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करता है आपका, ठीक है। तो ये 5 का वैल्यू आपका क्या दिया है? 50 स्टूडेंट के बराबर। तो 5 का वैल्यू 50 है, मतलब 5 पे एक जीरो चिपका हुआ है, तो चिपका देते हैं। और क्या, चाहे आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये डायरेक्ट ये लिखो कि 5 का वैल्यू 50, एक रेशियो का वैल्यू कितना? 10। कैंसिल आउट करोगे तो 1 का 10, तो 3 का कितना? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बॉय आ जाएंगे। और आपका 2 की अगर बात करें तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 गर्ल्स आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप ये भी कर सकते हो कि 5 का वैल्यू 50, मतलब 5 पे एक जीरो चिपका, मतलब ये 50 हो गया। तो 3 पे एक जीरो चिपका दो तो 30 हो गया। 2 पे एक जीरो चिपका दो तो 20 हो गया। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट यूज करेंगे रेशियो का, इसलिए बता दिया। उसे तो उम्मीद करते हैं कि आता होगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से मिक्सचर की तरफ। ठीक है, तो देखना आपका कंसेप्ट नंबर आखिर होता क्या है, फर्स्ट वो देखना आप। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 में बात करें ना, मिक्सचर के कंसेप्ट में अगर बात करें कंसेप्ट नंबर 1 में, तो अगर मैं बोलूं कि किसी बर्तन में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, मतलब मान लेते हैं कि आपका 3 और 2 का रेशियो। ठीक है, आपने क्या किया? आपने 10 लीटर मिक्सचर, 10 लीटर वाटर बाहर निकाल लिया। तो आपने किसको डिस्टर्ब किया है? वाटर को डिस्टर्ब किया है। तो वाटर को डिस्टर्ब किया है तो ऑब्वियस बात है 10 लीटर वाटर निकालने के बाद आपका रेशियो किसका चेंज हो जाएगा? वाटर का। तो मान लेते हैं कि आपका रेशियो चेंज होकर वाटर का y हो गया, और आपका मिल्क का रेशियो यहाँ पे 3 था तो यहाँ तो 3 ही रहेगा। पहला कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने वाटर को निकाला है तो जो निकलेगा उसका रेशियो डिस्टर्ब होगा। तो आपने वाटर को निकाला तो वाटर का रेशियो डिस्टर्ब होगा, तो मिल्क का तो रेशियो फिक्स है। मिल्क यहाँ भी 3 रहेगा और यहाँ भी 3 रहेगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। ये कंसेप्ट नंबर 1 है। तो नोट पॉइंट करके आप लिख लेना, जिसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो लिख देता हूं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना जी, अपना हिंदी है और अपना इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन मैथ समझा दूंगा। आप ये दिमाग में रखना कि बस आपको मैथ्स एकदम पिक शुरू बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन ये मत सोचना कि सर हिंदी लिख रहे हैं कि इंग्लिश लिख रहे हैं। ये मैसेज वाला है हिंदी, ठीक है, उस हिसाब से आप मैनेज करना। तो लिख लेना आप, जिसका, ये लिखना आप, जिसका रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है ये जिसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये लिखना, करते हैं, उसका रेशियो फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है, ये लिख लेना। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया है उसका रेशियो सेम रहेगा। बस पहला कंसेप्ट ये। अब जैसे आपको मैं यहीं पे अगर
देता ना, यहीं पे अगर ये बोल देता, इसमें मैं मीटर हटा रहा हूँ इसे, जैसे मैं यहीं पे ये बोल देता आपसे कि भाई ऐसा है कि आपने क्या किया, आपने 20 लीटर आपका इस बार मिल्क निकाल लिया, आपने 20 लीटर मिल्क निकाला, तो ऑब्वियस बात है इस बार किसको आपने डिस्टर्ब किया है, मिल्क को। तो मिल्क को डिस्टर्ब किया तो ऑब्वियस बात है रेशियो किसका फिक्स रहेगा, वाटर का। वाटर का रेशियो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, लेकिन मिल्क का रेशियो चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मिल्क का रेशियो 1 हो गया, और क्या क्लियर बात ये। जैसे वही आपका, जैसे इसमें अगर मैं ऐसा करूँ, इस बार आपने क्या किया, इस बार आपका 20 लीटर निकाले थे, इस बार 20 लीटर वाटर मिल्क मिला दिया। अब 20 लीटर मिल्क मिला हुआ तो इस बार फिर आपने मिल्क को छेड़ा है, किसको नहीं छेड़ा, वाटर तो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसलिए वाटर का रेशियो फिक्स है। इस बार आपने क्या किया कि 20 लीटर आपका क्या वाटर मिला दिया, वाटर मिला है तो ऑब्वियस बात है वाटर डिस्टर्ब हुआ है, मिल्क तो अभी भी कांस्टेंट है। तो मिल्क जब कांस्टेंट है तो मिल्क का रेशियो को अभी भी अब सेम रखेंगे, तो मिल्क का रेशियो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन वाटर का रेशियो इस बार चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वाटर का रेशियो y हो गया, ये बोल रहा हूँ। पहला कंसेप्ट यही है, आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जिसको डिस्टर्ब किया जाएगा उसकी रेशियो चेंज होगी, लेकिन जो डिस्टर्ब नहीं होगा उसका रेशियो कांस्टेंट है। फर्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 है आपका, तो देखना आप कंसेप्ट नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 2 में अगर बात करें, जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी बर्तन में 100 लीटर मिक्सचर है, 100 लीटर आपका मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, मान लो कितना ले लूँ, 9:1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 9:1 है और आपने क्या किया, इस मिक्सचर में, इस 100 लीटर मिक्सचर से आपने 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। तो ऑब्वियस बात है जब 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकला तो बचा कितना, 100 माइनस आपका 20, तो आपका 80 लीटर बचा। तो 80 लीटर बचा तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई 100 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:1 था। तो निकाला 20 लीटर जब आप निकाले तो मिक्सचर जब भी निकलता है तो अपने रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में मिक्सचर प्रेजेंट था। तो 20 लीटर जो निकलेगा वो आपका मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में निकलेगा, 9:1 में। अब निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचा, रिमेनिंग क्वांटिटी, अभी भी मिक्सचर डिस्टर्ब नहीं होगा, जो इनिशियल क्वांटिटी था उसकी क्वांटिटी में अभी भी मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा 9:1। क्लियर बात इतना। तो मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब जब मिक्सचर आप निकालोगे, अब आप क्या कर रहे हो कि ये 80 लीटर है, फिर आपने आपका मन किया कि 10 लीटर फिर निकालेंगे, तो 10 लीटर जब निकाले तो और कितना बचा, 70 लीटर। ऑब्वियस बात है 70 लीटर बचा, तो ये 10 लीटर जो निकला वो किस रेशियो में निकलेगा, अभी भी 9:1 में। और निकालने के बाद जो मिक्सचर बचेगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो वो किस रेशियो में बचेगा, आपका ये भी 9:1 में। तो मैं ये बात यही बोलना चाह रहा हूँ, जब तक आप मिक्सचर से यहाँ पे मिक्सचर निकाल रहे हो और यहाँ भी आपने मिक्सचर निकाला है 10 लीटर मिक्सचर, जब तक आप मिक्सचर निकालते जा रहे हो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, और जब जब निकलेगा अपने क्वांटिटी में निकलेगा, मतलब अपने रेशियो में निकलेगा। इतना पॉइंट क्लियर है। मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ से अगर नोट पॉइंट करके बात करें, पहला पॉइंट कि इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो और रिमेनिंग निकालने के बाद का क्वांटिटी का रेशियो, दोनों का रेशियो सेम रहेगा, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख लेना ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो और बचा हुआ क्वांटिटी का रेशियो, रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशियो, यहाँ लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी बराबर रेशियो ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी बराबर होगा रेशियो। और दूसरा पॉइंट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि निकाली गई मात्रा, मतलब जो निकाला गया रिमूवल क्वांटिटी, उसका भी रेशियो सेम रहेगा। जब भी मिक्सचर निकलेगा तो अपने रेशियो में निकलेगा। तो नोट करके ये भी लिख लेना, जब भी मिक्सचर निकलेगा तो अपने रेशियो में निकलेगा, ठीक है। टेकन आउट क्वांटिटी, टेकन आउट क्वांटिटी का रेशियो वही होगा जो जिससे वो निकला है, ये लिख लेना, जिससे वो निकला है, निकाला गया है चाहे निकला है, आप जिससे वो निकाला गया है ये लिख लेना।
जहां से आप निकाल रहे हो ना उसी रेशियो में निकलेगा, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिख लेना आप, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, ये टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था मिक्सचर का। अब क्वेश्चन से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ही स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं मिक्सचर में, वहां से कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सचर में तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर देखना आपको, ठीक है। और सिर्फ वीडियो पॉज कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। तो कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, पहला कंसेप्ट की ओर, ठीक है। तो देखना आपका टाइप फर्स्ट, तो देखना आपका क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर बात करूं, टाइप फर्स्ट पे बात कर रहा है, टाइप फर्स्ट है आपका, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन वन क्वांटिटी इज डिस्टर्ब, एक क्वांटिटी को डिस्टर्ब करके बात करेगा, चाहे ये भी लिख लो आप, व्हेन वन क्वांटिटी इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। चाहे ये भी बोल सकते हो, एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रख के बात करेगा। तो देखना आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेगा, 1 पे देखना क्वेश्चन नंबर 1 में अगर बात करें, क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5, ठीक है। और बोला है कि व्हेन वी एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, हमने क्या किया कि 10 लीटर वाटर मिक्सचर में मिला दिया, ठीक है। व्हेन वी एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स 3:7। फाइंड इनिशियल, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पे लिख लेना आपका है 12 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 17 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 लीटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 20 लीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में तो ये चीज कंफर्म है कि सिर्फ एक को डिस्टर्ब किया गया है, बाहर से अंदर कौन आ रहा है, बाहर से अंदर आपका वाटर को मिलाया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हो ना, व्हेन वी एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, वाटर को मिलाया जा रहा है, मतलब क्या, मिल्क कांस्टेंट है, तो मिल्क का रेशियो को सेम होना पड़ेगा। अगर मिल्क का रेशियो सेम करके दिया है तो आपका क्वेश्चन आसान करके दिया, अगर नहीं सेम करके दिया तो हम सेम करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड आपको नहीं अपनाना है, ट्रेडिशनल मेथड, बचपन वाले मेथड भूल जाना है आपको, कि बचपन में ये काम जैसे करते थे, जैसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे उम्मीद करते हैं, तो नहीं तो आप वीडियो पॉज कर आप क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखना आपको मैं मिटा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, ये बात वो बोल दिया है, और इसमें वाटर क्या बोल रहा है कि 10 लीटर वाटर मिलाया, 10 लीटर वाटर मिलाने के बाद रेशियो क्या हो गया आपका 3:7, ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ, ये तो मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन, लिखा ये ट्रेडिशनल मेथड आपको नहीं करना जो बचपन में आप करते आए थे 7th क्लास 8th क्लास में, ठीक है, कि आप ऐसे कर रहे हो कि आपका भाई मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका क्या है 3:5 है, तो यहाँ पे 3x और 5x ले लिए, ठीक है। और अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब आपने क्या मिलाया, यहाँ पे आपने आप 10 लीटर वाटर मिला दिया, 10 लीटर जब वाटर मिलाया तो क्या हो गया 5x प्लस आपका 10, और मिल्क कितना हो गया आपका 3x। अब रेशियो कितना हो गया, अब रेशियो हो गया आपका, ये जो रेशियो है 3:7 है, तो ये काम नहीं करना है कि आपका 3x अपॉन 5x प्लस आपका 10 लिख रहे हो और इक्वल टू 3/7 लिख रहे हो, फिर यहाँ से काट रहे हो और वहाँ से आंसर ला रहे हो, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करेंगे, x को बुलाएंगे, ये नहीं कि x को कहीं भी बुला रहे हो और नाराज हो रहे हो, दिल को दुखी कर रहे हो, बुलाएंगे x को जब बुलाना होगा, ठीक है। x को वहीं पे बुलाएं,
जब दुख ना हो, नहीं तो एक्स को बुलाने में बहुत दुखी होता है, ठीक है आदमी, याद करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हम लोग को काम क्या करना है वो सुनना। देखना यहां से अगर बात करें तो मिल्क का रेशियो क्या है 3, वाटर का रेशियो क्या है 5। वो बाहर से किसको मिला रहा है, वाटर को ला रहा है। तो भाई वो वाटर को बाहर से ला रहा है तो वाटर का रेशियो डिस्टर्ब होगा, मिल्क का रेशियो सेम रहेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिल्क का रेशियो पहले से सेम है, मतलब काम आसान करके दिया है। अब मिल्क का रेशियो पहले से सेम है तो वाटर 5 से कितना हो गया 7। तो वाटर 5 से 7 हुआ है तो कितना का इंक्रीमेंट, 5 से 7 हुआ तो 2 का इंक्रीमेंट, मतलब वाटर आपका 2 प्लस हुआ है। और इसी 2 प्लस का वैल्यू, 2 रेशियो का वैल्यू कितना है 10 लीटर। तो 2 का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना 5 लीटर। तो 3 का वैल्यू कितना, क्योंकि 3 मिक्स मिल गए, यहाँ भी 3 मिल गए, तो 3 का वैल्यू निकालना है, मतलब मिल्क ही तो पूछा है ना इसमें, मिल्क कितना है। तो 3 का वैल्यू कितना 15 लीटर। तो 15 लीटर आपका ऑप्शन नहीं है। क्लियर है बात। अगर ये पूछ लेता ना आपसे, ये पूछ लेता कि टोटल मिक्सचर बताओ, तो टोटल मिक्सचर बताओ तो मैं कितना निकालता 8 का वैल्यू निकालता। तो टोटल की अगर बात पूछ लेना कि टोटल क्वांटिटी इनिशियल बताओ, ये पूछ लेता आपसे कि इनिशियल टोटल बताओ, तो टोटल क्या निकालते हैं 8 का वैल्यू निकालते। तो आपको तो पता है 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू कितना 40 लीटर। तो यहाँ से आपका टोटल इनिशियल मिल गया, वही वाटर पूछ लेता तो 5 का वैल्यू निकाल लेते। इनिशियल वाटर कितना है, इनिशियल वाटर कितना है, तो 5 का वैल्यू निकालते, तो 5 का वैल्यू कितना निकाल लेना। 1 का वैल्यू कितना है आपका 5, तो 5 का वैल्यू आपका कितना 6 लीटर। क्लियर बात है, ये काम करते हैं। तो ये आपका टाइप फर्स्ट, मतलब यहाँ से एक ही चीज देखने मिल रहा है कि जो जिसको डिस्टर्ब करेगा उसका रेशियो चेंज होगा, जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है हम उसके रेशियो को सेम करते हैं। अगर सेम दिया है तो काम आसान बना के दिया है, अगर सेम नहीं दिया तो हम बनाएंगे। उस क्वेश्चन को भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए थ्रू ही समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप, देखना क्या दिया है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:7, ठीक है। वी एडेड 10 liter, we added 10 liter of water to the mixture, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 10 लीटर वाटर जो है ना मिक्सचर में मिला देता है, then the ratio becomes 1:3। तो पूछ रहा है आपके फाइंड दी, यही लिख देता हूँ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन लिख लेना आप, पहला ऑप्शन है आपका 15 लीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 13 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 11 लीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 10 लीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या अंतर है आपका, इस क्वेश्चन में आप देखना, इस क्वेश्चन में अगर बात करें ना तो आपका क्या बोल रहा है वो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 3:7। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया आपका 3:7, ये बात तो बोला है। मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 3:7 है। और आप क्या मिला रहे हो, फिर भी है 10 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर मिला है, तो बाहर से अंदर कौन आ रहा है 10 लीटर वाटर आया अंदर से। ये तो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 10 लीटर वाटर आया अंदर से और रेशियो क्या हो गया 1:3। ऐसा नहीं कि आप भी एग्जाम में समझा रहे हो और आंसर दे रहे हो, ठीक है। आपको नहीं समझाना है, आपको तो डायरेक्ट आंसर लाना है, ठीक है। लेकिन पहली बार जब कर रहे हैं और आराम से करेंगे। अब देखना इसके बाद अगर बात बोले तो मिल्क का रेशियो आपका 3 है, वाटर का रेशियो यहाँ पे 7 है। पहले वाले केस में, इनिशियल केस में 10 लीटर वाटर बाहर से अंदर आता है और रेशियो हो जाता है 1:3। बाहर से अंदर कौन आया वाटर, तो डिस्टर्ब कौन हुआ है वाटर, मिल्क तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। तो मिल्क जब डिस्टर्ब नहीं हुआ तो मिल्क का रेशियो सेम रहेगा। ये नोट करके लिख लेना कि मिल्क डिस्टर्ब
नहीं हुआ है, ठीक है, सो रेशियो शुड बी सेम, रेशियो शुड बी सेम या कांस्टेंट। तो यहाँ पे मिल्क का रेशियो 3 है, यहाँ पे 1 है, गड़बड़ है ना, तो हम सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या है कि आप इसको 3 बनाओ, एक को 3 बनाना मतलब क्या, 3 से मल्टीप्लाई करना। अब इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई किए 1 पे, तो यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है बात? जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से कितना हो गया वाटर आपका 9, अब आपका 7 से 9 हो गया वाटर, तो कितने का इंक्रीमेंट 2 का, और 2 का वैल्यू कितना 10 लीटर, तो 2 का वैल्यू आपका 10 लीटर के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 5 लीटर, और एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर। तो आपसे पूछ के रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क इनिशियल था कितना 3, तो मिल्क इनिशियल 3 था, तो मिल्क निकाल देता हूँ, और क्या मिल्क आपका इनिशियल 3 का वैल्यू निकालना है, तो 15 लीटर आंसर है आपका, और 15 लीटर कहाँ पे आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से एक चीज सीखने मिला कि भाई जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है उसके रेशियो को सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका वही है कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर बात करूँ, छोटा एक कंसेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ मैं, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा कि भाई सर इसमें मल्टीप्लाई किए 3 से, तो इसमें क्यों किए, तो भी लिख लेता हूँ। जैसे कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको 2 नंबर है ए और बी, उसका रेशियो दिया है 2 और 3, तो मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर रेशियो क्या होगा, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। रेशियो का प्रॉपर्टी है जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि रेशियो पे इफेक्ट ना हो, ठीक है। ये बात बोल रहा हूँ, यही कामयाबी है कि रेशियो डिस्टर्ब नहीं। तो ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर तो देखना आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, लिखा हुआ इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर the ratio of milk and water is 2:1। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मच amount of water to be further added in the mixture, how much amount of water to be further added in the mixture so that to make it so that ये लिख लेना, so that the ratio becomes 1:2। मतलब कितना वाटर बाहर से अंदर आया कि आपका रेशियो 1:2 हो गया। आपको ये पूछ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी 75 लीटर मिक्सचर में, आपका 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना है ये बताना। आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, इनिशियल 2:1, और बाहर से अंदर क्या ला रहा है कि बोल रहा है कि कितना वाटर को मिलाया जाए, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, वाटर आ रहा है तो प्लस वाटर को ला रहा है, और जिसके चलते रेशियो क्या हो गया 1:2। इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो बोला है कि भाई बाहर से अंदर वाटर आ रहा है तो कांस्टेंट कौन होगा, तो कांस्टेंट होगा मिल्क। मतलब यहां से आप लिख लेना मिल्क डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसलिए मिल्क का रेशियो को सेम होना पड़ेगा। तो मिल्क डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो ये लिख लेना, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, मिल्क डिस्टर्ब नहीं
हुआ है, सो मिल्क का रेशियो सेम होगा, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो मिल्क का रेशियो सेम करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कर देते हैं, आप ही बोल रहे हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखना वाटर 1 से कितना हो गया, वाटर 1 से 4 हो गया, तो 1 से 4 हो गया तो कितने का इंक्रीमेंट, तो ऑब्वियस बात है +3 का, इसी +3 का वैल्यू निकालना है, मतलब 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है। और आपको क्या दिया, 2 और 1, टोटल आपका इनिशियल मिक्सचर आपका कितना है 75, मतलब 2 + 1 तो टोटल आपका 3, तो 3 का वैल्यू ये यहाँ लिख देता हूँ, टोटल आपका ये आपका 3 है और इसी 3 का वैल्यू 75 लीटर है, और आपसे 3 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, 75 लीटर आंसर है। चाहे आप ऐसे भी निकाल लो कि 3 का वैल्यू आपका 75 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा आपका 25 लीटर, और फिर से आप 3 निकाल रहे हो, तो मैं बेवकूफी कर रहे हो ना, इतना इंक बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, 75 लीटर, तो इंक बचाओ कार्यक्रम पे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, तो यही है आपका। अब डायरेक्ट 3 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 का वैल्यू निकाल लो, 75 लीटर आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें ना, तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्री में आया था, ठीक है, प्री के एग्जाम में आया था, टायर 1 एसएससी के। तो देखना लिखा हुआ है आपका 300 ग्राम ऑफ, 300 लीटर लिख लो आप, लीटर ऑफ शुगर सोल्यूशन, 300 liter of sugar solution has 40% sugar in it, 40% शुगर है इसमें। बोल रहा है कि हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड to make it 50%, मतलब कितना शुगर मिला दिया जाए कि इसे 50% हो जाए इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। आप ऑप्शन भी दे देता हूँ, पूछा हुआ ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 40 लीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 50 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 60 लीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 80 लीटर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना और आपका क्वेश्चन देखना कि बनता है या नहीं आपसे। अब उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तो सोल्यूशन दूंगा ही, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो देखना आपको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस पर बात करते हैं। देखना क्या दिया है इसे, आपका बोल रहा है कि 300 लीटर ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो आपका 300 आपका इनिशियल मिक्सचर है 300 लीटर, उसमें शुगर सोल्यूशन कितना है, मतलब आपका शुगर की मात्रा, वाटर की मात्रा की अगर बात करें तो ये आपका शुगर 40%, तो ऑब्वियस बात है वाटर कितना होगा, कोई भी सोल्यूशन अपने आप में 100% होता है, कोई भी सोल्यूशन अपने आप में 100% होता है, तो शुगर 40% है, तो वाटर निकालना है तो 100% माइनस 40% करेंगे, तो इतना उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 60% लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बाहर से अंदर कौन आया, बाहर से अंदर वो शुगर को ला रहा है प्लस शुगर, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कितना शुगर अंदर आया कि आपका 50% हो गया रेशियो, ये 50% हो गया, तो 50% ये, तो ऑब्वियस बात है वाटर में 50%, तो रेशियो में कन्वर्ट करके लिख दूं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता, लेकिन समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचना है कि भाई कर क्या है, ठीक है। तो मिटा देता हूँ इस ऑप्शन को, तो देखना आप कर क्या रहा हूँ, शुगर और वाटर 40% 60%, रेशियो कितना 2 और 3, 20 से काट दिया, और क्या। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ तो रेशियो 1:1 का 1:1। बाहर से अंदर कौन आया, शुगर आया, बाहर से अंदर शुगर को ला रहा है, जिसके चलते रेशियो 1:1 हो गया, तो मतलब वाटर डिस्टर्ब नहीं हुआ है,
तो वाटर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो वाटर का रेशियो को सेम करेंगे, तो सेम कर देते हैं ना। यहाँ पे वाटर आपका 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करेंगे, बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले रेशियो में, ठीक है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखना वाटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब काम जो कांस्टेंट था उसको हमने सेम कर दिया। तो अब शुगर पे बात कर लेते हैं। शुगर 2 से कितना हो गया 3, 2 से 3 हुआ मतलब 1 का इंक्रीमेंट। तो इसी 1 का वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, इसी 1 का वैल्यू इधर लिख देते हैं। ये एक रेशियो जो बढ़ रहा है ना 2 से 3, इसी 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे तो पता है कि आपका टोटल इनिशियल कितना 2 + 3, टोटल आपका इनिशियल 5 है। ये लिख लेना आप कि टोटल आपका 5 है और इसी 5 का वैल्यू कितना दिया 300 लीटर। तो 1 का वैल्यू कितना 60 लीटर, तो 60 लीटर ही आंसर है। ऑप्शन में 60 लीटर था तो ही आंसर होगा 60 लीटर। क्लियर है बात? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं, नहीं समझ में आया तो बात करेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो चलिए बात, अच्छा ही लगेगा उम्मीद करते हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। वो भी आपका प्री में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो उस पर भी बात करते हैं, देखना। आपको तो एग्जाम में सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि बहुत कम से कम लिखना है आपको, ठीक है। जितना माइंड कैलकुलेशन करो आपको वो फायदा करेगा, और प्रैक्टिस से आ जाते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, बोला नहीं जाता है उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, ठीक है। जिसने की जिसकी चाहत वो उसे पा गया। तो बस अपने आप को फोकस कीजिए, और क्या। तो देखना आप क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें, लिखा हुआ है आपका प्री का क्वेश्चन है, ये प्री में पूछा था आपको टायर 1 में। लिखा हुआ है 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर contains milk and water. 200 लीटर मिक्सचर contains milk and water in the ratio 17:3. After the addition of some more milk, after the addition of some more milk, after the addition of some more milk, the ratio of milk and water, the ratio of milk and ऐसे लिख लो आप, the ratio of milk and water becomes 7:1, 7:1 हो जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड। कितना मिल्क आप ऐड कर रहे हैं उस क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन है आपका 30 लीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 35 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 40 लीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 45 लीटर, ये आपका 45 लीटर, पांचवा ऑप्शन है आपका, बैंक में पांचवा ऑप्शन भी रहता है वो भी दे देता हूँ, मतलब देख सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखना आपका क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया आपका टोटल आपका 200 लीटर, 200 लीटर में मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर कितना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका इनिशियल आपका 17:3, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। और उसके बाद वो बोला है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मिल्क ऐड कर रहा है, बाहर से अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका मिल्क आ रहा है, और रेशियो हो जा रहा है आपका 7:1। अब आप ही बताना बाहर से अंदर कौन आ रहा है, मिल्क। वाटर तो कांस्टेंट है, तो वाटर को हम सेम कर देते हैं। तो वाटर को सेम करने का तरीका क्या है, एक जगह वाटर का रेशियो 3 है, एक जगह 1 है, गड़बड़ है ना। तो आपका 3 बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 3 से यहाँ कर दिया। तो
तो जब 3 से इधर किया तो वाटर आपका पहले 17 था, वो कितना गया 21, तो 17 से 21 हुआ है, तो ऑब्वियस बात है 4। तो 4 का इंक्रीमेंट, इसी 4 का वैल्यू दिया है, 4 का वैल्यू कहाँ पे आपका, 4 का वैल्यू आपका, अच्छा निकालना है आपका, 4 का वैल्यू तो निकालना है, कितना मिल्क आपका ऐड हुआ है वो निकालना है। और आपको पता है 17 प्लस 3, अगर मैं इनिशियल बात करूं टोटल आपका इनिशियल की बात करूं, टोटल इनिशियल कितना है आपका 17 मिल्क और वाटर 3, तो टोटल आपका 20, 17 प्लस 3 आपका 20, और इस 20 का वैल्यू कितना है आपका 200 लीटर। तो मुझे पता है कि 20 पे एक जीरो चिपका हुआ है, तो चिपका को जीरो हो गया, 4 पे एक जीरो, तो आंसर कितना 40 लीटर। चाहे आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ये भी कर सकते हो, 20 का वैल्यू 200, तो एक का वैल्यू कितना 10 लीटर, एक का वैल्यू 10 लीटर। तो वाटर ही तो पूछा है, मिल्क ही तो पूछा है, मिल्क कितना ऐड हुआ, तो मिल्क एडेड आपका 4 हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना 40 लीटर। और आंसर में ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन सी, ये आंसर है। क्लियर है बात, ठीक है, तो ये लिखना आप, ये लिख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो देखना आप क्वेश्चन नंबर, तो उम्मीद करते हैं टाइप 1 तो आपसे हो ही जाएगा इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं टाइप 2 पे, ठीक है। तो ये लिखना, तो नेक्स्ट टाइप में बात करते हैं, दूसरे दिन बात करते हैं, ठीक है। अभी यहीं पे पॉज करते हैं, वीडियो को रोकते हैं। तो नेक्स्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं है। और आपको अगर देखना है तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं कि क्या मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, क्या आया, ठीक है। उससे हमें भी अच्छा लगेगा क्या है क्या नहीं। और हाँ, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो आप देख लेना, नीचे दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, उसको आपको फॉलो करना है। IBT जम्मू के नाम से होगा, उसको आप देखना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है नहीं कलेक्ट करना है, ठीक है, वो देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।